बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज के MCQs करेंगे। फर्स्ट MCQs है द बायोलॉजिकल फंक्शन विच परफॉर्म गैसेस एक्सचेंज। तो गैसेस एक्सचेंज कौन से प्रोसेस के ज़रिए होता है? तो फोटोसिंथेसिस ऑप्शन ए, बी रिस्पायरेशन, सी बोथ ए एंड बी और डी ग्रोथ। तो गैसेस एक्सचेंज जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर भी होता है और रिस्पायरेशन के अंदर भी होता है, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बोथ एंड ए एंड बी। सेकेंड MCQs है प्लांट डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू। प्लांट किसके ज़रिए गैस एक्सचेंज करते हैं? तो रूट्स ऑप्शन ए, बी स्टोमेटा, सी स्टीम, डी ऑल ऑफ दिस। तो गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स में रूट्स के ज़रिए भी होता है, स्टोमेटा के ज़रिए भी होता है और स्टीम के ज़रिए भी होता है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। थर्ड MCQs है ईच स्टोमेटा इज़ फॉर्म बाय। हर स्टोमेटा माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग है जो प्लांट की लीफ में मौजूद होती है। तो कितने सेल पर मुश्तमिल है? तो 2 गार्ड सेल पर मुश्तमिल है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट MCQs है रिस्पायरेटरी सरफेस प्रोसेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। रिस्पायरेटरी सरफेस प्रॉपर्टीज़ के सरफेस जो सरफेस है उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? तो थिन एंड विट ऑप्शन ए, बी परमेबल, सी वेरी लार्ज, डी ऑल ऑफ दिस। तो रिस्पायरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज़ जो है वो थिन और विट भी होनी चाहिए, परमेबल भी होनी चाहिए, वेरी लार्ज भी होनी चाहिए, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट MCQs इंस्पायरेशन इन्वॉल्व्स। इंस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को इन किया जाता है, तो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल ऑप्शन ए, बी है कंस्ट्रक्शन ऑफ डायफ्राम। तो इंस्पायरेशन में कंस्ट्रक्शन इंटरकोस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी है इन्वर्टेड मोमेंट ऑफ रिब्स। तो रिब्स की जो मोमेंट्स होती है वो इन्वर्टेड नहीं होती, रिब्स की जो मोमेंट्स होती है वो आउटर मोमेंट होती है इंस्पायरेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट MCQs है लेरिंग्स इज़ लोकेटेड। लेरिंग्स किसके टॉप पे मौजूद है या किसके ऊपर मौजूद है? लंग्स के ऊपर, हमारा ऑप्शन ए ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी ट्रेकिया के ऊपर, यस जो लेरिंग्स होता है वो ट्रेकिया के ऊपर मौजूद होता है जिसके अंदर वोकल कॉर्ड होता है या साउंड बॉक्स भी हम कहते हैं। नेक्स्ट MCQs है द रिस्पायरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन इज़। तो वो कौन सी सरफेस है ह्यूमन के अंदर जो रिस्पायरेटरी सरफेस है? तो नोस्ट्रियल ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, बी है ब्रोंक्यूल्स ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, सी एल्वोलाई। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ह्यूमन के जो रिस्पायरेटरी सरफेस है वो एल्वोलाई है। नेक्स्ट MCQs इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीथिंग ड्यू टू द फॉलोइंग। ब्रीथिंग का रेट कब इंक्रीज़ होता है? ऑप्शन ए इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, इन ऑप्शन बी इंक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड, ऑप्शन सी डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, ऑप्शन डी डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड। यहाँ पे 2 करेक्ट ऑप्शन है, एक ऑप्शन ए इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार इंक्रीज़ हो जाती है तो रेट ऑफ ब्रीथिंग भी इंक्रीज़ होता है। और ऑप्शन डी डिक्रीज़ ऑक्सीजन इन ब्लड, जब ब्लड में ऑक्सीजन की मिक़दार डिक्रीज़ हो जाती है तो रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज़ होता है। अकॉर्डिंग टू बुक हम ऑप्शन ए करेक्ट आंसर लगाएंगे, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। MCQs नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज़ एसोसिएटेड विद डीजनरेशन ऑफ एल्वोलाई। ऑप्शन ए ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन बी लंग कैंसर, ऑप्शन सी अस्थमा, ऑप्शन डी एम्फीसीमा। हमारा करेक्ट ऑप्शन है एम्फीसीमा। एल्वोलाई की डीजनरेशन एम्फीसीमा के अंदर होता है और अपनी इलास्टिसिटी खो देता है। नेक्स्ट MCQs नंबर 10 इस चैप्टर का लास्ट MCQs विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज़ एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर पैसेजवे। ईयर पैसेजवे के अंदर इन्फ्लेमेशन कब आती है? तो ब्रोंकाइटिस के अंदर, ऑप्शन ए, बी लंग कैंसर के अंदर, ऑप्शन सी अस्थमा के अंदर, ऑप्शन डी एम्फीसीमा के अंदर। ऑप्शन ए ब्रोंकाइटिस के अंदर भी इन्फ्लेमेशन आती है ईयर पैसेजवे में और अस्थमा के अंदर भी आती है, लेकिन आपकी बुक में जो एग्जैक्ट वर्ड यूज़ हुआ है वो ब्रोंकाइटिस के लिए हुआ है, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रोंकाइटिस।
यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज के MCQs कंप्लीट हुए।